रही है और ये कार्यक्रम हर जगह पर जाएगा। सीएम साहब, हरियाणा के लगभग हर गांव में, हर गली में, कॉलोनी में आईसीएस के स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ते हैं और जो हमारे थ्रू आप लोगों के साथ जुड़े रहते हैं। और जो माननीय मनोहर लाल जी थे, उन्होंने जब सीएम थे, बिना पर्ची बिना खर्ची का एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय जिसके कारण गांव का एक गरीब बच्चा, दूर दराज के क्षेत्र में रहने वाला एक गरीब बच्चा, कोई भी कमजोर से कमजोर या अच्छे से अच्छा बच्चा आज इस कंडीशन पर है तो सपना ले सकता है कि अगर मैं अच्छे से पढ़ूंगा तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं कि बिना पर्चे बिना खर्ची योग्य छात्रों को योग्यता के आधार पर फलाने साहब से तुम्हारी नौकरी मैं करवा के लेके आऊंगा। उस टाइम पर हरियाणा में, पूरे हरियाणा में आईसीएस के ये स्टूडेंट्स बीजेपी की सरकार के पक्ष में हर जगह पर रोडों पर उतरे और आपको लाडवा के कार्यक्रम का तो भली भांति याद भी होगा। फॉर्म निकलेंगे, कब पेपर होगा, कब रिजल्ट आएगा, कब ग्रेडिंग आएगी, अगर इतनी क्लैरिटी रहेगी तो इन बच्चों के चेहरों पर सर और ज्यादा खुशी हो जाएगी और हम तन मन धन से हमेशा आपके आभारी रहेंगे, हमेशा गुणगान करेंगे, क्योंकि आपके कारण प्रदेश का युवा, देश का युवा पढ़ने लग गया है। वरना लोग नेताओं की दरी बचाते थे, लोग रैलियों में घूमते थे। आवाज उठाने के लिए सबको तक हमारे बच्चे आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि बच्चों आपने हमारा काम कर दिया और फिर हम आपका काम भूल जाएंगे। जब कहोगे उस टाइम पर जो हमेशा तैयार रहेंगे। सभी बच्चे रहोगे तो तैयार? और जो मैं बातें कह रहा हूँ तो है ना फेयर सिलेक्शन? लग रही है नौकरियां पड़ गए। नौकरी लगने के लिए किसको तुम बेचनी पड़ी अपनी माँ की? किसी को नहीं। किसको जमीन बेचनी पड़ी? जो किसानों को जमीन बेचनी, बच्चों को 10-15-20 हजार रुपए देने में दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चे गरीब भी हैं। उन लोगों के लिए एटलीस्ट अगर जो टैक्स देना पड़ता है उनको पढ़ने के लिए, लड़कियों को बहुत सारे पेरेंट्स वैसे ही नहीं पढ़ाते हैं, विरोध मानते हैं। बहुत परिवर्तन हुआ सोच में, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को जरूरत है आज भी। अगर उनको टैक्स फ्री एजुकेशन मिलेगी तो इन बच्चों की जो फीस कम करेंगे सर हम, तो हम जो 15,000 रुपए एक साल के लेते तो 15 तो देते नहीं है, सारे के सारे बताते हैं तो किसान है, मेरे पापा गरीब है, मजदूर है, फलाना है, पर बहुत आखिरी समय के लोग बोलते हैं। तो इस प्रकार के लोग जो है, जैसे मैं जो बात बोलना चाहता हूँ सर, इन बच्चों का टैक्स फ्री एजुकेशन और रियायती दरों पर कस्बा मैडम लोग कार्यक्रम में जा रहा हूँ, ये सब लोग लग जाओगे, सारे मेरे पीछे पड़ गए थे, बहुत वाले पीछे पीछे वोट। चलो आपने आप सीएम बन गया, चलो आगे उस टाइम पर है ना सर, तो टाइम 1 घंटे का 1 घंटा टाइम लगा, पता कर लेना। उस 1 घंटे में मेरे पास 1 लाख मैसेज आए होंगे, मेरा तो फोन ही उस टाइम पर हैंग हो गया था। मैंने सबको कहा भाई समाज के बहुत धनी आदमी हमारे सैनी साहब और इस काम को करेंगे, और जिस टाइम पर जो बनी वर्जिश आई तब जो लोगों ने बहुत धन्यवाद किया। मैं भी उनकी गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ सर आपका। सीट खाली हो गई तो ये तो अच्छी बात है कि ये जो मौका मिलता है, लेकिन जो सीट खाली हो जाती है तो सीट खाली करने का जो वेटिंग लिस्ट का मामला है वो बहुत लंबा लटक जाता है और मेरे को आपसे जाके मिलना पड़ता है, उससे पहले होता नहीं है काम। अभी भी जेबीटी विभाग में जो आपसे मिलने के बाद रिजल्ट जारी हुआ, वरना तो जारी होने की कंडीशन थी सर। मैं ये कहता हूँ सर, ज्यादा मैं तो नहीं कहता, जब भी लटक जाए ना तो मेरे को मिलने का टाइम दे दिया तो बाकी मैं देख लूंगा। होनी चाहिए ना, कभी कभी नहीं होती है ना। जो प्रक्रिया पूरी चल रही थी और जब आप मेरे को मिले उस वक्त डिक्लेयर होने वाली थी, तब तो फाइनल हो चुकी थी। पहले ऐसा नहीं है, कोई भी लिस्ट जो मेरे ध्यान में है, मैंने कहा है कि वेटिंग लिस्ट अगर हमने कहा है तो उसको जारी करो, तो वो जारी हुई है
और आपने देखा होगा डी ग्रुप की भी 4000 उससे पहले जारी हुई। डी ग्रुप की 4000 बच्चे बने और फिर अपने निवास कैडर के जिनकी ये टीचर लगे, इसकी लिस्ट है, इसके भी तैयारी और लगातार उसको जो आपने कहा है उसको लगातार हम आगे बढ़ा रहे हैं। और युवाओं का एक स्पष्ट जो हमारी सरकार का विजन भी है और हमारी सरकार का ध्येय भी है कि किसी भी बच्चे को इधर उधर चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं, स्पष्ट रूप से काम कर रहे हैं। पर 22 की कुछ भर्तियां और पेंडिंग है, कॉमर्स ग्रुप की कुछ भर्तियां पेंडिंग है, उसके ऊपर भी मैं आपका संज्ञान लाना चाहूंगा। और जेबीटी विभाग कैडर में जो भर्ती हुई है उसके लिए मैं आपको सभी कैंडिडेट्स की तरफ से धन्यवाद देता हूं। और कुछ उसमें भी खाली रह गई सीधा सवाल करते थे और आप सीधा सवाल आपसे भी करने को है, इसलिए मैं बहुत भाई को शुभकामनाएं देता हूं और बरकला परमात्मा से निवेदन करता हूं मुख्यमंत्री जी को परमात्मा इसको करने का काम करें ताकि पूरे देश में तो ये बात है कि हरियाणा के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो पूरे देश में जनता की सेवा में आगे रहते हैं और ऐसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो देश का प्रथम सेवक के रूप में लगातार जनता की सेवा करने का काम कर रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजना है आपका आईसीएस कोचिंग सेंटर में पहुंचने पर सभी छात्र छात्राओं की ओर से बहुत खुशी और उत्साह के साथ आपका अभिनंदन व स्वागत करती हूँ। एसएससी की सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रही हूँ। हरियाणा में बिना खर्चे और बिना खर्ची की योजना वाकई काबिले तारीफ है। इसके कारण हरियाणा का प्रत्येक युवा जीवन भर आपका ऋणी रहेगा। सर मैं एक विशेष विषय की तरफ आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी कि हरियाणा में भर्तियों का वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाए, जैसे एसएससी, आरआरबी, यूपीएससी। सर ये सभी भर्तियों का वार्षिक कैलेंडर जारी करते हैं।